अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से। सबसे पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है जी, आजकल पाकिस्तान में इससे मुतालिक बहुत बात चल रही है। तो जो फाफिन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, इनकी तरफ से जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, तब भी रिपोर्ट एक शाया की गई थी जिसमें वो खुद बहुत हैरान थे कि किस तरह इतने बड़े नंबर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने हिस्सा तो लिया और वो सब जीत भी जाते हैं। एक तो ये चीज़ है। और अभी भी उन्होंने जो नई रिपोर्ट सबमिट करवाई है उसमें उनका कहना है कि 23 ट्रिब्यूनल्स में 377 दरख्वास्तें जो है वो जमा करवाई गई हैं और उनमें से ऑलमोस्ट 50% जो दरख्वास्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने सबमिट करवाई हैं। जी, हमारे साथ धांधली हुई है, हमारी सीट हमसे जो है वो छीन ली गई है, हम डिज़र्व करते थे। इसमें जी 50 कौमी असम्बली की सीट्स के ऊपर चैलेंज किया गया है। सूबाई असम्बलियों में के जो है 121 नताइज जो है वो चैलेंज हुए हैं। और इस सारी चीज़ के अलावा इस्लामाबाद में जितनी भी दरख्वास्तें सबमिट करवाई गई हैं वो सब की सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हैं। पंजाब में जी 72% जो हैं दरख्वास्तें हैं, सिंध में 49%, बलोचिस्तान में 6% दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इसके अंदर अब आप फाफिन ही अगर अपनी 2 रिपोर्ट्स को अगर जो है वो कंपेयर करे तो वो देखेंगे कि किस तरीके से उनके जो रिजल्ट्स थे उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन जीते थे। और इस वक्त जब वो गवर्नमेंट बनती है उसके अंदर वो मौजूद नहीं है। और जब चैलेंज किया गया है उन सीट्स को उसमें भी 50% ऑलमोस्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो कैंडिडेट्स हैं जो चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे साथ धांधली की गई है। एक तरफ ये चीज़ हो जाती है और दूसरी जो खबर है वो बहुत सैड है और वो हमारी एज अ सोसाइटी डिपिक्ट करती है कि हम किधर स्टैंड करते हैं और हमारी मेंटल कैपेसिटी कितनी है। तो सवात की ये अपडेट है जी, जहाँ पर इलाके मदीन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है, जबकि मुश्तिल अफराद ने थाने को भी आग लगा दी। हमले में 8 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। अब ये सारी चीज़ इस तरीके से है कि सवात में ये बंदा जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक सियालकोट से गया था, टूरिस्ट था। DPO सवात जाहिद उल्ला खान के मुताबिक कुरान पाक की मुबैना एलिजेड है ये बेहुरमती के इल्ज़ाम में इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, उसे भरना करके जी सड़कों पर घसीटा गया। मदीन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। मुश्तिल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जाकर उसको जला दिया। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद और जलाने में जी मुलजिम की जो है वो जान चली गई, जबकि मुश्तिल मुजाहिरीन के हमले में 8 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। ये इंतहाई सैड अपडेट है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरीके की चीज़ देखने में नहीं आई है। पहली तो बात यह है कि यहाँ पर कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे कानून एग्जिस्ट करता है, उस चीज़ तक जाने दें चीज़ों को। पाकिस्तान में अभी जितने भी लोग थे, आप उन लोगों को गिरफ्तार ना करें, आप उनकी ज़रा स्टडी करें तो आप देखेंगे कि उनमें से कितने % लोग आप निकालें जो प्रैक्टिकली इस्लामिक वैल्यूज़ को जो है वो उनके ऊपर अमल दरामद करते हैं। उनमें से कितने % आपको नज़र आएंगे जो अपनी रोज़मर्रा रूटीन में उन सारी चीज़ों पर अमल करते हैं जो आपको इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं कुरान में या आपको हदीस में बताई गई हैं कि हाँ जी उनके ऊपर अमल करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इस तरीके से किसी को मार नहीं सकते, तो उसी के ऊपर आप अमल नहीं करते। आप इस तरीके से किसी पर तशद्दुद नहीं कर सकते, आप किसी को पेनफुल डेथ नहीं दे सकते। यही चीज़ इस्लाम में मना है और वो हरकत कर देते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, आप इनमें से ज़रा जाके ज़रा स्टडी करें इन लोगों को और फिर देखें कि कितनों ने पैलेस्टाइन जो इस वक्त फ़लस्तीन में मामला चल रहे हैं उनको कंडेम किया, कितनों ने बाइकआउट किया। इनमें से कितने लोग हैं जो कोक नहीं पीते, जो आपको मैकडॉनल्ड में नज़र नहीं आएंगे, KFC में नज़र नहीं आएंगे। पाकिस्तान में भरी पड़ी है KFC मैकडॉनल्ड्स की सारी जगह, स्टारबक्स नहीं है, नहीं तो वो भी भरा होता। ठीक है जी, वो है नहीं बेचारा, नहीं तो उसका बड़ा बिजनेस था बाहर, तो वो बेचारा लॉस में जा रहा है। पाकिस्तान के लोगों ने तो उसको हिट करवा देना था, उसका जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो जाना था। ये है पाकिस्तान की अवाम। ये लोग स्पेशली जिन्होंने ये हरकत की है, इनकी प्रैक्टिकल जो अप्रोच है रिलीजन को लेके, मज़हब को लेके वो ज़ीरो होती है। इनकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग रिलीजन को लेके ज़ीरो होती है। हालांकि इस्लामिक लिहाज से ये चीज़ सख्त मना है कि आप किसी के बारे में नहीं कह सकते कि वो कितना जो है वो अच्छा, कितना नेक और कितना गुनाहगार इंसान है। बिल्कुल सच बात है, लेकिन ये जो हरकत है ये है ही इस्लाम के ख़िलाफ़। आप इस तरीके से किसी को नहीं मार सकते, आपने जाके अथॉरिटीज़ को हैंडल करने देनी है चीज़। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होती। बहुत आसान है, किसी के भी ऊपर आप जो है ये ब्लास्फेमी चार्ज लगाएं, आप किसी को भी एलिजिडली कहेंगे जी किसने बेहुरमती की और फिर कोई पूछने वाला नहीं है कि किसने मारा, क्यों मारा। आप सबसे वर्स्ट डेथ दे सकते हैं और ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है आवाम की
جو وہ اپنی ذاتی فرسٹریشن نکال رہی ہوتی ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اس بندے نے گناہ کیا ہے تو ہم کوئی جہاد کر رہے ہیں. نہیں سر، آپ جہاد نہیں کر رہے. جہاد کرنا ہے تو آپ فلسطین جائیں، وہاں پہ جا کے جہاد کریں. ادروائز ایٹ لیسٹ آپ کنفرم تو ہونے دیں، کورٹ میں جانے دیں اس معاملے کو، ان کو ہینڈل کرنے دیں. ان کا کام ہے، یہ ججز کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. بہرحال انتہائی سیڈ، اور آئی ڈونٹ نو ان قریب کبھی بھی پاکستان کے اندر یہ چیز نہیں بدلے گی. پاکستان کی یہ جو موب مینٹالٹی ہے کبھی نہیں بدلے گی. اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ جو آپ کو میں نے رپورٹ کیا تھا کہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر امیر حمزہ کو جو ہے وہ پاکستان پنجاب میں جو ہے ہی ہیز بین کلڈ، گولیاں مار کے. وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے، ان کی بیٹی، ان کی وائف ان کے ساتھ گاڑی میں تھیں، وہ زخمی ہوئی ہیں. اور جو یہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں ان کی الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور انڈین جو میڈیا ہے اس نے بہت زیادہ اس ساری چیز کو اٹھایا کہ ایک آئی ایس آئی کا بندہ تھا جو سنجوان آپریشن کشمیر میں، آکوپائڈ کشمیر میں کیا گیا تھا، اس کا یہ ماسٹر مائنڈ تھے. تو جی ہی ہیز بن کلڈ ان نون گن مین کی طرف سے. اور انڈیا کی جو ہے یہ اوپن تھریٹ ہے پاکستان کو کہ جو بندہ ہمارے نیشنل جو ہے سیکیورٹی کو تھریٹ تھا یا تھریٹ ہے، اس کو ہم پاکستان میں گھس کے ماریں گے. تو یہ چیز بڑی سیلیبریٹ کی گئی ہے انڈیا میں، لیکن پاکستان نے اس کو فالس پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی امیر حمزہ آج تک کسی بھی آئی ایس آئی آپریشن کا حصہ نہیں بنے، یہ آئی ایس آئی میں کبھی بھی انوالوڈ نہیں رہے ہیں. یہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے، یہ آرمی کا حصہ تھے، لیکن یہ آئی ایس آئی کا کبھی بھی حصہ نہیں تھے. یہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا. اب امپورٹنٹ چیز ایک اور جو ہے ٹائم لائن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ 20 جون کو جو مودی صاحب ہیں، آپ کے نواز شریف کے بڑے فیورٹ، نواز شریف جب پاکستان میں پہلی دفعہ لینڈ کیے ہیں، جب سے ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ڈاؤن ہوئے تھے، تو انہوں نے پاکستان میں علاج کروانے کے بعد لینڈ کرتے ساتھ پہلی بات بھارت کے لیے کی تھی کہ جی بھارت کے ساتھ تعلقات بہترین کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ والے مودی صاحب، تو انہوں نے جی 20 جون سے جموں اینڈ کشمیر کا 2 روزہ دورہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے مقبوضہ آبادی میں ہڑتال کی کال جو ہے وہ جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطہ ہے، ہم انڈیا کا حصہ نہیں ہے. وہ اس لیے یہ جو ہے وہ کال دے رہے ہیں اس وقت. ترجمان کے مطابق بھارتی قیادت ایسے دوروں سے عالمی برادری کو علاقے کی صورتحال کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. عالمی برادری امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرے گی. یہ معاملات ہیں. دوسری جانب جو مودی صاحب ہیں ان کے دورے کے خلاف سماجی رابطوں کی سائٹوں پر پوسٹرز بھی وائرل ہو چکے ہیں. دیر از اے کمپلیٹ ریزسٹنس اگینسٹ دا وزٹ آف مودی. وہ اپنے تیسرے ٹینیور ان کا سیکیور ہوا ہے، جو ہے وہ کشمیر جا رہے ہیں. ایک پولیٹیکل وزٹ ہے یہ ان کا. اور پاکستان کی ساری چیز کو لے کر کیا ٹیک ہے پاکستان کے لیے کشمیر، سوائے ایک پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے. پاکستان میں ویسے ریونیو جنریٹ کرنے کے علاوہ کشمیر کا کوئی کام موجود نہیں ہے. بہرحال جی اس ساری چیز میں یہ سارے سیڈ معاملات ہی ہیں. دوسرا جو چائنا کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے تھے کہ چائنا کی ہائیسٹ پرائیورٹی سے آپ نکل چکے ہیں اور اب آپ اس کی ایک صرف پرائیورٹی میں ایک گلے کی ہڈی بن گئے ہیں. تو ابھی عطا تارڑ صاحب نے جو آپ کے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی چین کا اعلیٰ سطح کا وفد آج پاکستان پہنچ رہا ہے. ان کے مطابق جی دورے کے دوران وفد سی پیک سے متعلق بات چیت کرے گا اور سی پیک سے متعلق کانفرنس میں شرکت بھی کرے گا. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جی چین کے وزیر پاکستان کی قیادت سے ملاقات کریں گے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر سی پیک سے متعلق اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے. وزیر اعظم کے دورہ چین کے دوران چینی صدر نے کہا کہ ہم سی پیک کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. تو جی چائنا کا جو ہے یہ دورہ ہونے لگا ہے جی آج پاکستان کا اکارڈنگ ٹو عطا تارڑ. اور یہ جو ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کا وزٹ سکسیزفل رہا تھا اور اس میں چائنا نے کہا تھا کہ ہم سی پیک کو لے کے بہت سیریس ہیں، ہم اسے اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اسی سی پیک سے متعلق اس وقت چائنا پاکستان کا آج دورہ کرنے جا رہا ہے. ان کا اعلیٰ سطح کا وفد آئے گا. تو جی ہائیسٹ پرائیورٹی کی جو باتیں تھیں چائنا بھی سن رہا ہے. لیٹس سی کہ اب جو آپ کو ایک چیز اب نظر آ جائے گی کہ جو باتیں ہو رہی تھیں کہ ہائیسٹ پرائیورٹی آپ ہیں ان کی، یا آپ صرف پرائیورٹی ہیں یا آپ ان کی گلے کی ہڈی بن چکے ہیں. تو اس دورے کے بعد جو پریس ریلیز چائنا جاری کرے گا یہ ساری چیز اس سے کلیئر ہو جائے گی. خیر جی پاکستانیوں کے لیے سب سے بری جو خبر ابھی تک آئی ہے وہ بہت اپسیٹ کرنے والی ہے. بہت سے لوگوں کو اگر اس کے اوپر اثر اور عمل درآمد کر دیا گیا تو وہ ہے جی پشاور ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر پابندی کی درخواست پر سماعت کی گئی ہے.
समात पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सादजादा असदुल्ला ने की दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से सदा की है कि टिकटॉक को बंद कर दिया जाए। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि इसमें हमने पीटीए को जो है वो नोटिस किया था। वकील दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि पीटीए को नोटिस नहीं किया गया था। जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप तमाम टिकटॉक मटीरियल से नाराज़ हैं, जिस पर वकील ने अदालत से इस्तदा की कि जो तौहीन आमेज़ मवाद है उस पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान दुनिया में ज़्यादा टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर आता है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जी हमारे लोगों का और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ फारिग ही बैठे रहते हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने टिकटॉक पर ही होना है। पेशावर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका हुकाम से जवाब तलब करते हुए केस की समाअत को 26 जून तक मुलतवी कर दिया है। यूएसए में चाइना के साथ जो मामलात हैं वो सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से टिकटॉक के ऊपर बैन के मामलात हैं, और पाकिस्तान में जो है जिस तरीके का वहाँ पर मवाद मौजूद है उस बेस के ऊपर इसको चैलेंज किया गया है कि इसको बैन कर दिया जाए टिकटॉक को। फेक न्यूज़ पाकिस्तान में चल रही हैं जी, कोई यही काम है पाकिस्तान में, और कोई दूसरा काम है नहीं सबको शायद इस वजह से। पहली तो बात ये है कि ये ख़बर पोस्ट की गई है कि इमरान खान के जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं गुलाम शबीर साहब, उनको जो है वो किडनैप कर लिया गया है। लेकिन शहबाज गिल ने इसको एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर को जो है वो उन्होंने शेयर करते हुए कहा कि मेरे भाई का पॉलिटिकली कोई रिलेशन नहीं है, वो सियासत से उनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, ये झूठी खबर है। तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने तो उसको डिलीट कर दिया, लेकिन ये जो है डॉन टीवी की तरफ से ये खबर अभी तक मौजूद है, और डिफरेंट जो पाकिस्तान के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ पर ये खबर अभी भी मौजूद है कि इमरान खान के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं गुलाम शबीर साहब, जिनको जो है किडनैप कर लिया गया है, जो कि शहबाज गिल के बड़े भाई हैं। और बात वही है कि जब रो खन्ना की तरफ से आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की गई थी, तो उसमें यही कहा गया था कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रहा है बंदा, दूसरे मुल्कों में बैठे हुए लोगों को जो अमेरिकन हैं उनको तंग किया जा रहा है इन अथॉरिटीज़ की तरफ से जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और उसमें शहबाज गिल भी रीज़न थे कि सिंस इज़ एन अमेरिकन, और उनके भाई को जो है वो उठा लिया गया है, अबडक्ट कर लिया गया है, हालांकि वो सियासत से ताल्लुक़ नहीं रखता, तो इट मेक्स नो सेंस। लेकिन वो एक ताल्लुक़ बनाने के लिए कि हाँ जी ये पॉलिटिकली रेलेवेंट था बंदा, ये खबरें इस वक्त पाकिस्तान में चल गई हैं कि वो इमरान खान का एक्चुअल में पॉलिटिकल एडवाइज़र था जिसको उठाया गया है। और आपने भी आज तक ये खबर नहीं सुनी होगी कि गुलाम शबीर भी कोई बंदा जो इमरान खान का पॉलिटिकल एडवाइज़र था, लेकिन अभी आप सुन रहे हैं। एक तो ये फेक न्यूज़ हो जाती है जिसको शहबाज गिल ने जो है फौरी तौर पे कॉल आउट किया है कि ये गलत खबर है, इसका कोई सच्चाई से ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा है जी कि ये टीवी के ऊपर आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खबर चली है कि बानी पीटीआई खुद अली अमीन गंडापुर से नहीं मिलना चाहते, अली अमीन गंडापुर को गुज़श्ता कई रोज़ से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही है। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो कहा है कि जी ये ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान मिलना चाहते हैं, अली अमीन गंडापुर को असल में जो है नहीं मिलने दिया जा रहा, उनका नाम अप्रूव नहीं हो रहा मुलाकातियों में। तो ये इस चीज़ को ये रंग दे दिया गया कि जी इमरान खान है जो एक्चुअल में मिलना नहीं चाह रहा। तीसरी फेक न्यूज़ है जी वो मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से है, वो कैसे पीछे रह सकते हैं। उसमें एक तस्वीर है जिसमें ये लिखा गया था कि ये हाल किया है मेरे पेशावर का, आज चौथा दिन है और सफाई देखें। असल में मरीम नवाज़ की उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सफाई रखी है पंजाब की, ये किया वो किया, इस सारी चीज़ के ऊपर बड़ी जो है वो उनका इस वक्त ट्विटर भरा हुआ है अप्रिसिएशन से। तो ये एक तस्वीर लगाई गई कि किस तरह से बुरे हालात हैं, कोई सफाई नहीं हुई है बड़ी ईद के बाद, और उस चीज़ को उन्होंने ब्रोकन हार्ट लगा के जो है अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया। लेकिन ये फेक है क्योंकि ये तस्वीर इस ईद की नहीं है। इस तस्वीर की वैसे ही कराची की तस्वीर है, और ये इन जनरल इंडियन पेजेस के ऊपर बांग्लादेश की तस्वीर बना के भी चलती रही है, ईद से पहले से चल रही है। मज़े की बात ये, और इसको ईद का चौथा दिन दिखाया गया है बेसिकली पेशावर का। तो ये एक गलत तस्वीर है, ये भी फेक है। ये 3 फेक खबरें इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रही हैं। अब एक खबर जो फेक नहीं है और वो बड़ी प्लेजेंट टू आइज़ है, वो है जी आपके रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, जो कि नॉर्थ कोरियन जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलने गए हैं और वहाँ पे अनयूजुअल सीन्स देखने में आए हैं जी। एक तो उनकी मुलाकात थी, उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल रहती थी पहले जिसमें ये दोनों एक ड्रिंक पीने लगते हैं और दोनों खड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सिप नहीं लेता उसका, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ज़ीरो ट्रस्ट है। ना पुतिन को जो है वो नॉर्थ कोरियन किम जो है उनके ऊपर ट्रस्ट है, ना ही उनको जो है पुतिन के ऊपर ट्रस्ट है कि पता नहीं इसने जो है कुछ मिला ही ना दिया और मेरे ड्रिंक के अंदर, तो वो नहीं पीते। लेकिन अब
ان کا ریلیشن نظر آ رہا ہے کہ بہت اپ گریڈ ہو گیا، کیونکہ پیوٹن کی طرف سے ان کو گاڑی گفٹ کی گئی جس کو پہلے جو ہے وہ پیوٹن ڈرائیو کرتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ نارتھ کورین پریزیڈنٹ جو ہے وہ کم وہ ڈرائیو کرتے ہیں، اور بہت اچھے موڈ میں ہنستے ہوئے، اور اس کی بڑی انٹرنیشنل جو ہے راؤنڈز کی ہیں جن ساری سینز نے۔ اب اس ساری چیز کو اگر آپ عمران خان کے اس دن سے ملائیں جب انہوں نے محمد بن سلمان نے جب پاکستان کا وزٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم، وہ عمران خان کا یہ دور تھا وہ پرائم منسٹر تھے، تب عمران خان نے گاڑی چلائی تھی، تو جی اپوزیشن اور رائیول کے لیے نئے سینس تھے، اینڈ دے ور لائک یہ کیا ہی طریقہ ہے نا، آپ سعودی بندے کے صرف پیسے لینے کے لیے ڈرائیور بن گئے ہیں۔ تو جی یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تصویر جو ہے وہ بش کی بھی موجود ہے جس میں وہ پیوٹن کو ہی ساتھ لے کے گاڑی چلا رہے ہیں، یہ امریکہ کے دورے کی تصویر ہے۔ تو جی پاکستان میں کوئی بھی کام ہو تو وہ برا ہے، کوئی دوسرا ملک کرے تو وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کلاس ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے پرائم منسٹر اپنے کام خود نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا، اس کو زیادہ کام کرنے چاہیے، کیونکہ وہ ہے نا سرونٹ پاکستان کی عوام کا، اور خاص طور پہ یہ پلیزنٹ سینز ہوتے ہیں، یہ اچھے سین ہوتے ہیں، اور یہ جو بھی رشین اور رشیا کے اور نارتھ کورین جو اسٹیٹ ہیڈز ہیں ان کی جو ملاقات اور ان کی جو گاڑی کے سینز ہیں، ایون جو پیچھے گارڈ ہے وہ بڑے اچھے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی آپ دیکھیں تو ہی از ان اے گڈ موڈ، ایوری ون ہیونگ اے گڈ ڈے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ لیکن جب عمران خان نے یہ چیز کی تھی تب بہت بری لگی تھی، تب بہت ہی جو ہے انہوں نے ایسے اس کو پورٹری کیا تھا کہ جیسے پتہ نہیں ملازم بن کے اب چلا رہے ہیں۔ نو، اٹس اے گڈ جسچر، اٹس کلاسی آئی تھنک۔ ابھی تک کے لیے جی خیر نیوز میں اتنا ہی ہے، اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔